दोस्तों, दुनिया के इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ती हैं, और 2026 वही साल बन चुका है जब आर्थिक ताकत का पूरा संतुलन बदलने लगा है, जब सदियों से राज कर रही महाशक्तियों की कुर्सियां हिलने लगी हैं, और जब एक नया खिलाड़ी नहीं बल्कि एक नया बादशाह उठ खड़ा हुआ है भारत। जिस वक्त पूरी दुनिया मंदी के डर से कांप रही थी, जिस वक्त यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, जिस वक्त चीन का रियल एस्टेट साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था, और जिस वक्त अमेरिका महंगाई की आग में झुलस रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने वो आर्थिक विस्फोट कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबको चौंका दिया। भारत की जीडीपी ने वो सारे पुराने रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए जिन पर कभी अमेरिका और चीन घमंड करते थे। और आज हालात ये हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में भारत सिर्फ शामिल नहीं है, बल्कि सबसे तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ सबसे आगे निकल चुका है। अब यह कोई भावनाओं में बहकर कही गई बात नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसे अब दुनिया की सबसे कठोर संस्थाएं भी मानने को मजबूर हो गई हैं। क्योंकि जब दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की, तो ग्लोबल मार्केट में जैसे भूचाल आ गया, शेयर बाजारों में हलचल मच गई और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के कैलकुलेटर फेल हो गए। क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था कोई और नहीं बल्कि भारत बनने जा रहा है, और 2027 तक भारत गबीस के सभी देशों को पीछे छोड़ देगा। वही गबीस जिसमें वो देश शामिल हैं जिन्हें दशकों से दुनिया का मालिक समझा जाता रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है, और जो देश कभी भारत को गरीब और पिछड़ा कहकर तंज कसते थे, जो वही भारत की रफ्तार देखकर घबराए हुए हैं। सोचिए जरा, जिस दौर में पूरी दुनिया 1 या 2% ग्रोथ के लिए तरस रही है, उस दौर में भारत 6% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो आर्थिक सुनामी है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। क्योंकि जब किसी देश की ग्रोथ इतनी तेज होती है तो वो सिर्फ अमीर नहीं बनता, बल्कि नियम भी वही बनाता है, बाजार भी वही चलाता है, और दुनिया की दिशा भी वही तय करता है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ उभरती हुई ताकत नहीं रह गया है, बल्कि अगला ग्लोबल बॉस बनने की तरफ बढ़ चुका है। मूडीज की रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो दुनिया की मंदी से डर जाए या विदेशी संकटों से हिल जाए, बल्कि आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि चाहे दुनिया में युद्ध हो, तेल के दाम बढ़े या बाजार गिरे, भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका अपना विशाल बाजार, इसके 140 करोड़ लोग जिनकी खरीदारी, निवेश और खर्च आज भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसा इंजन दे चुके हैं जिसे कोई मंदी रोक नहीं सकती। जहां चीन को अपनी फैक्ट्रियों का माल बेचने के लिए अमेरिका और यूरोप की जरूरत पड़ती है, वहीं भारत अपनी अर्थव्यवस्था अपने ही दम पर चला रहा है, और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रही है। और जब इस पूरी कहानी में भारत के अपने केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े जुड़े, तो तस्वीर और भी खतरनाक हो गई। क्योंकि आरबीआई ने जो अनुमान पेश किए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत की ग्रोथ आने वाले समय में और भी तेज होने वाली है। सर्विस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और खेती तक हर इंजन पूरी ताकत से दौड़ रहा है, और वो 7% की ग्रोथ रेट अब सपना नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है, जो आज की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। अब जरा सोचिए, जब एक तरफ अमेरिका अपनी महंगाई से जूझ रहा है, जब चीन अपने कर्ज और गिरते बाजारों से परेशान है, और जब यूरोप आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उसी वक्त भारत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद नहीं बल्कि खतरा बन चुका है। खतरा उन पुरानी ताकतों के लिए जो सदियों से दुनिया पर राज करती आई हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कोई नई आर्थिक शक्ति उठती है तो पुरानी ताकतों का पतन तय होता है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं, असली सवाल यह है कि आखिर भारत के पास वो कौन सी ताकत आ गई है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के गणित को उलट दिया। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसने मंदी के दौर में भी भारत को रॉकेट की तरह ऊपर उछाल दिया। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे कोई देश सुपर पावर नहीं बनता, इसके पीछे होती है सालों की रणनीति, सटीक फैसले और वो सुधार जिनकी हिम्मत बहुत कम देश कर पाते हैं। और आज दुनिया मान रही है कि भारत ने वही किया है जो दूसरे देश सोचते रह गए। दुनिया की मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में जिस सबसे बड़ी ताकत की तरफ इशारा किया है, वो है भारत की घरेलू मांग, यानी भारत का अपना विशाल बाजार। क्योंकि जहां पूरी दुनिया अपनी चीजें बेचने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहती है, वहीं भारत अपने 140 करोड़ लोगों के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को खुद चला रहा है।
जब भारत का आम आदमी बाजार जाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, मोबाइल बदलता है या त्योहारों पर खुलकर खर्च करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी भारतीय इकोनॉमी के लिए इंजन का काम करता है। यही वजह है कि जब अमेरिका और यूरोप में लोग डर के मारे खर्च बंद कर रहे थे, तब भारत में बाजार गुलजार थे और फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से चल रही थी। मूडीज ने साफ कहा है कि भारत की ग्रोथ का सबसे मजबूत आधार उसका स्टेबल डोमेस्टिक कंजम्पशन है, यानी भारत किसी एक्सपोर्ट पर टिके देश की तरह कमजोर नहीं है। चीन को अपना माल बेचने के लिए विदेशी बाजार चाहिए, लेकिन भारत खुद एक चलता फिरता सुपरमार्केट है जहां हर सेक्टर में मांग बनी रहती है और यही मांग किसी भी आर्थिक संकट के सामने ढाल बन जाती है। यही वजह है कि दुनिया की मंदी भारत को छू तक नहीं पाई, बल्कि भारत उस दौर में भी नई ऊंचाइयों पर चढ़ता गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गेम चेंजर वो फैसले रहे जिन्होंने भारत की इकोनॉमी की रीढ़ ही बदल दी। वो सुधार जिन पर कभी देश में हंगामा मच गया था, जिन पर विरोध हुआ था, जिन पर राजनीति हुई थी, लेकिन आज वही फैसले भारत की ताकत बन चुके हैं। टैक्स सिस्टम को आसान करना, बिजनेस माहौल को बेहतर बनाना, निवेश के रास्ते खोलना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बना चुके हैं जहां कंपनियां भारत को छोड़ना नहीं बल्कि भारत आना चाहती हैं। आज हालात यह हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां सालों तक चीन को दुनिया की फैक्ट्री मानती थी, वो अब भारत को भविष्य का हब मान चुकी हैं। एक एक करके फैक्ट्रियां शिफ्ट हो रही हैं, अरबों डॉलर का निवेश भारत में आ रहा है और लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं, और यही निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में वो ताकत भर रहा है जिससे ग्रोथ और भी तेज होती जा रही है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी आर्थिक क्रांति है। और जब इस पूरी तस्वीर में भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े जुड़े तो पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि भारत सिर्फ तेजी से बढ़ नहीं रहा बल्कि बेहद मजबूत नींव पर खड़ा हो चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट ने साफ दिखाया कि भारत के बैंक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कंपनियों पर कर्ज का बोझ घट चुका है, बैलेंस शीट साफ हो चुकी है और वित्तीय सिस्टम अब किसी भी झटके को झेलने के लिए तैयार है। यही वजह है कि जब अमेरिका और यूरोप में बैंक गिर रहे थे, तब भारत का बैंकिंग सिस्टम चट्टान की तरह खड़ा रहा। आरबीआई ने जो ग्रोथ अनुमान पेश किए हैं वो किसी सपने जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। 9% से लेकर 7% तक की रफ्तार वो स्तर है जिसे विकसित देश सिर्फ किताबों में देखते हैं और भारत उसे असल जिंदगी में जी रहा है। सर्विस सेक्टर उड़ान भर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तेज हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल पूरे देश में फैल रहा है और खेती भी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। यानी भारत की इकोनॉमी अब एक इंजन नहीं बल्कि 3-3 इंजन वाली बुलेट ट्रेन बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 12 से 18 महीने भारत के लिए गोल्डन पीरियड बताए जा रहे हैं। मूडीज के मुताबिक इस दौरान भारत की वित्तीय हालत पूरी तरह स्थिर रहेगी, चाहे दुनिया में कितना भी तूफान क्यों ना आए, चाहे युद्ध हो, तेल महंगा हो या बाजार गिरे, भारत की ग्रोथ नहीं रुकेगी। यही स्थिरता निवेशकों के लिए सबसे बड़ा चुंबक होती है और यही वजह है कि विदेशी पैसा रिकॉर्ड स्तर पर भारत में आ रहा है। आज भारतीय कंपनियां इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों को खरीदने की ताकत भी रखती हैं। एक वक्त था जब भारत कर्ज में डूबा रहता था, लेकिन आज भारत निवेश का स्वर्ग बन चुका है और यही बदलाव आने वाले समय में भारत को आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि आर्थिक बादशाह बनाने की तरफ ले जा रहा है। अब तक आपने देखा कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी, कैसे दुनिया की सबसे सख्त एजेंसियों ने भारत की ताकत को स्वीकार किया, कैसे घरेलू मांग, निवेश और मजबूत बैंकिंग सिस्टम ने भारत को बुलेट ट्रेन बना दिया। लेकिन अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कहानी सिर्फ ग्रोथ रेट की नहीं रह जाती बल्कि वैश्विक ताकत के असली खेल की बन जाती है, क्योंकि दुनिया में असली ताकत सिर्फ जीडीपी की नहीं होती बल्कि उस भरोसे की होती है जो पूरी दुनिया आपकी अर्थव्यवस्था पर करती है। और यही वो बिंदु है जहां से असली भूचाल शुरू होता है। दशकों तक दुनिया की आर्थिक व्यवस्था एक ही धुरी पर घूमती रही। डॉलर, व्यापार करना है तो डॉलर, तेल खरीदना है तो डॉलर, कर्ज लेना है तो डॉलर, यानी पूरी दुनिया की सांसें एक ही मुद्रा पर टिकी हुई थी। और इस व्यवस्था के केंद्र में था यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने अपनी आर्थिक ताकत और सैन्य शक्ति के दम पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को नियंत्रित किया। लेकिन इतिहास का नियम है कि कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती और जब नई ताकत उभरती है तो पुरानी ताकत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और आज वही दौर शुरू हो चुका है जब भारत की ग्रोथ लगातार ऊंची बनी हुई है, जब विदेशी निवेश भारत की ओर बह रहा है, जब दुनिया की कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आने वाले समय में व्यापार का केंद्र बदल सकता है?
क्या वैश्विक आर्थिक संतुलन पूर्व से दक्षिण एशिया की तरफ शिफ्ट हो सकता है? और क्या वो समय आ सकता है जब भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश बन जाए? क्योंकि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था स्थिर, विशाल और तेज हो जाती है तो दुनिया का भरोसा भी उसी की ओर मुड़ता है। इस पूरे खेल में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलित आर्थिक प्रबंधन रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ विकसित देश महंगाई और कर्ज के जाल में उलझे हुए हैं, वहीं भारत ने अपने राजकोषीय अनुशासन और नियंत्रित मौद्रिक नीति के जरिए स्थिरता कायम रखी है। और यही स्थिरता निवेशकों के लिए सबसे बड़ा संकेत होती है। यही वजह है कि वैश्विक पूंजी भारत को सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि सुरक्षित ठिकाना मानने लगी है। और जब पैसा किसी देश में लगातार आता है तो वह देश धीरे धीरे वैश्विक निर्णयों में प्रभावशाली बन जाता है। आज चाइना अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। रियल एस्टेट संकट, घटती मांग और जनसंख्या की समस्याएं उसकी रफ्तार को धीमा कर रही हैं। वहीं अमेरिका अपनी महंगाई और कर्ज सीमा के मुद्दों से परेशान है। ऐसे समय में भारत का स्थिर और संतुलित प्रदर्शन पूरी दुनिया को नया विकल्प देता है। और जब विकल्प मजबूत हो जाता है तो पुरानी बादशाहत की पकड़ ढीली पड़ना तय हो जाता है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि डॉलर की भूमिका खत्म हो जाएगी, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया अब बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचे की तरफ बढ़ रही है, जहां एक से अधिक ताकतें प्रभाव डालेंगी। और इस नए ढांचे में भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का बाजार, तेजी से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी का विस्फोट और वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख, ये सब मिलकर भारत को सिर्फ प्रतिभागी नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बना रहे हैं। और यही वो क्लाइमैक्स है जिसकी तरफ पूरी कहानी बढ़ रही थी। 2027 कोई साधारण साल नहीं होगा, बल्कि वो साल हो सकता है जब दुनिया यह स्वीकार करेगी कि आर्थिक शक्ति का केंद्र अब बदल चुका है, कि भारत सिर्फ संभावनाओं का देश नहीं बल्कि परिणामों का देश बन चुका है, कि यहां सिर्फ सपने नहीं दिखाए जाते बल्कि उन्हें जमीन पर उतारा भी जाता है। और यही बदलाव आने वाले दशक की दिशा तय करेगा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत इस रफ्तार को बरकरार रख पाएगा? क्या नीतिगत स्थिरता और निवेश का प्रवाह ऐसे ही जारी रहेगा? क्या भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर नियम तय करने वालों की पहली पंक्ति में खड़ा होगा? और क्या हम आने वाले वर्षों में उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे जब दुनिया खुले शब्दों में मानेगी कि नई आर्थिक धुरी भारत है? क्योंकि इतिहास लिखे जाने से पहले संकेत देता है और आज सारे संकेत उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का है। और जिस देश के पास दोनों हो उसे रोक पाना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। जिन देशों को अब तक लगता था कि भारत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला देश है, आज वही देश हैरानी में डूबे हुए हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से ताकतवर कैसे बनता जा रहा है। दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ चुकी है और दोस्त देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वजह साफ है, भारत का खजाना अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति प्रभावित होती है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो भारत की यह कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन असलियत यह थी कि आज जैसी आर्थिक मजबूती तब भी मौजूद नहीं थी। आजादी के बाद तो हालात और भी भयावह थे। देश भुखमरी के कगार पर खड़ा था। अमेरिका से अनाज मंगाकर करोड़ों लोगों का पेट भरा जाता था। उस वक्त शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही भारत एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक देशों में गिना जाएगा। फिर आया वो दौर जिसने भारत की रीढ़ हिला दी थी। साल 1991 के आसपास भारत लगभग दिवालिया होने की हालत में पहुंच चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना नीचे गिर चुका था कि कुछ हफ्तों के आयात तक का भुगतान मुश्किल हो गया था। हालात ऐसे थे जैसे किसी गरीब परिवार को मजबूरी में अपने गहने गिरवी रखने पड़े। देश को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था ताकि अर्थव्यवस्था सांस ले सके। आज जिस पाकिस्तान की हालत पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, उस समय भारत उससे भी बदतर स्थिति में खड़ा था। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भारत को फेल्ड स्टेट घोषित करने की तैयारी में थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई भारत की असली वापसी की कहानी। एक ऐसी वापसी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ 35 सालों के भीतर भारत ने अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। गरीबी, कर्ज और संकट से निकलकर भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसका खजाना इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर खड़ा है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग
$123 बिलियन को पार कर चुका है। और यह आंकड़ा आजादी के बाद ही नहीं बल्कि आजादी से पहले के किसी भी दौर में कभी नहीं देखा गया था। हाल ही में भारत के खजाने में करीब $14 बिलियन की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले देशों की टॉप लिस्ट में मजबूती से खड़ा हो गया। इससे पहले भारत का उच्चतम स्तर करीब $9 बिलियन था जो सितंबर 2024 में बना था, लेकिन अब वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। और खास बात यह है कि यह खजाना सिर्फ डॉलर का ढेर नहीं है बल्कि इसमें करीब $50 बिलियन सिर्फ सोने के रूप में जमा है। यानी भारत ने भविष्य के हर संकट के लिए खुद को लोहे की दीवार बना लिया है। जिस रफ्तार से यह भंडार बढ़ रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ ही महीनों में यह $750 बिलियन को छू सकता है और साल के अंत तक $800 बिलियन के पार निकल सकता है। यानी भारत अब सीधा $1 ट्रिलियन क्लब की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। यही वो मोड़ है जहां से भारत की आर्थिक कहानी सिर्फ विकास की नहीं बल्कि वैश्विक दबदबे की बन जाती है। अब जरा सोचिए, $723 बिलियन आखिर कितना बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 193 देश हैं। इनमें से सिर्फ करीब 20 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी जीडीपी $700 बिलियन से ज्यादा है। मतलब दुनिया के लगभग 170 से ज्यादा देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा आज भारत के खजाने में पड़ा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत चाहे तो थ्योरेटिकल तौर पर उन देशों की पूरी अर्थव्यवस्था नकद में खरीद सकता है। नेपाल की पूरी जीडीपी भारत करीब 14 बार कैश में खरीद सकता है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था भारत 2 बार खरीद ले और फिर भी अरबों डॉलर बचा रह जाए। न्यूजीलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्था को भारत करीब 3 बार खरीद सकता है। फिनलैंड और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों की जीडीपी भी भारत के खजाने के सामने छोटी नजर आती है। यह सिर्फ तुलना नहीं है, यह भारत की आर्थिक ताकत का खुला ऐलान है। लेकिन अब सवाल उठता है, इतना बड़ा खजाना आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है? क्या यह सिर्फ सरकार के लिए खुशी की बात है या इसका फायदा आम जनता को भी मिलता है? जवाब बेहद सीधा है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच होता है। जितना बड़ा यह कवच उतनी ही मजबूत और सुरक्षित अर्थव्यवस्था। जब कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने की सोचता है तो वो सबसे पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर नजर डालता है। उसे यह भरोसा चाहिए कि अगर कल हालात बिगड़े तो देश के पास डॉलर होंगे या नहीं। जब निवेशक देखता है कि भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल है तो उसका भरोसा अपने आप बन जाता है। यही भरोसा अरबों डॉलर के निवेश को भारत की ओर खींच लाता है। नई फैक्ट्रियां लगती हैं, स्टार्टअप बढ़ते हैं, नौकरियां पैदा होती हैं और आम लोगों की कमाई बढ़ती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो सीधा आपकी जेब से जुड़ा है, महंगाई। जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, दवाइयां, खाद्य तेल, मशीनें, सब कुछ महंगा हो जाता है क्योंकि ये चीजें डॉलर में खरीदी जाती हैं। भारत में जब रुपया गिरने लगता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है। जब हाल के समय में रुपया तेजी से कमजोर होकर 90 के आसपास पहुंच गया था, तब रिजर्व बैंक ने इसी खजाने से डॉलर बाजार में उतारे और बदले में रुपया खरीदा। जैसे ही रुपए की मांग बढ़ी, उसकी कीमत मजबूत हुई और गिरावट रुक गई। यही ताकत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देता है। अगर यह खजाना ना होता तो महंगाई आसमान छू जाती और आम आदमी की कमर टूट जाती। और सिर्फ महंगाई ही नहीं, संकट के समय यही खजाना देश की ढाल बनता है। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो हथियार, तेल और जरूरी सामान तुरंत विदेशों से खरीदना पड़ता है। ऐसे समय में पैसे की कमी देश को कमजोर बना सकती है, लेकिन जब खजाना भरा हो तो देश किसी भी हालत में मजबूती से खड़ा रह सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सामने चीन जैसा पड़ोसी है जिसके पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। ताकत का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का मजबूत खजाना होना रणनीतिक जरूरत बन चुका है, सिर्फ आर्थिक उपलब्धि नहीं। और सबसे बड़ी बात, विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा यानी रेमिटेंस के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। हर साल अरबों डॉलर भारत आ रहे हैं जो सीधे इस खजाने को और मजबूत कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि वो देश बन चुका है जिसके फैसलों का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। भारत अब मदद मांगने वाला नहीं बल्कि स्थिरता देने वाला देश बन रहा है। यही बात दुश्मन देशों को सबसे ज्यादा डराती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भारत की रणनीति दुनिया को हिला रही है। सवाल यह नहीं है कि भारत का खजाना बढ़ रहा है,
सवाल यह है कि आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है और इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। यही वो रहस्य है जिसने भारत के दुश्मन देशों की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी है, क्योंकि यह कोई एक फैक्टर नहीं बल्कि भारत की पूरी आर्थिक मशीनरी अब फुल स्पीड पर दौड़ रही है। सबसे बड़ा कारण है भारत में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। मोबाइल फैक्ट्री से लेकर सेमीकंडक्टर प्लांट तक हर सेक्टर में अरबों डॉलर झोंके जा रहे हैं। जब ये कंपनियां भारत में पैसा लाती हैं तो डॉलर सीधे भारत के सिस्टम में आते हैं और यही डॉलर भारत के खजाने को लगातार मजबूत करते जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है भारत का एक्सपोर्ट बूम। आज भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहा। अब भारत दवाइयां, मोबाइल फोन, कार पार्ट्स, स्टील, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज पूरी दुनिया को बेच रहा है। हर साल अरबों डॉलर विदेशों से भारत में आ रहे हैं और यही विदेशी कमाई भारत के फॉरेक्स रिजर्व को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। तीसरा और सबसे ताकतवर फैक्टर है दुनिया भर में बसे भारतीय। खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका और यूरोप तक करोड़ों भारतीय हर साल जो पैसा भारत भेजते हैं वह कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा होता है। यही रेमिटेंस भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाता है और यही पैसा भारत के खजाने को संकट में भी गिरने नहीं देता। अब जरा सोचिए कि जब किसी देश के पास इतना मजबूत खजाना होता है तो वो वैश्विक राजनीति में कैसे खेल बदल देता है। पहले भारत को कर्ज लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने झुकना पड़ता था। आज हालात यह हैं कि भारत जरूरत पड़े तो दूसरों को आर्थिक मदद देने की स्थिति में है। पहले भारत पर दबाव बनाया जाता था, आज भारत खुद शर्तों पर बात करता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की हालत देखकर भारत का 1991 वाला दौर याद आता है। फर्क बस इतना है कि भारत ने खुद को संभाल लिया और पाकिस्तान आज भी उसी दलदल में फंसा हुआ है। उधर चीन लगातार दावा करता है कि वही एशिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन भारत का तेजी से बढ़ता खजाना उस दावे को सीधी चुनौती दे रहा है। यह मुकाबला अब सिर्फ हथियारों का नहीं रहा, यह मुकाबला आर्थिक ताकत का बन चुका है। आज भारत के पास इतना मजबूत बैकअप है कि अगर दुनिया में मंदी भी आ जाए तो भारत तुरंत नहीं डगमगाएगा। कोरोना काल में जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थीं, तब भारत ने अपने खजाने के दम पर हालात संभाले थे। उसी दौर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ा और उसने साबित कर दिया कि भारत अब कमजोर कड़ी नहीं रहा। इस खजाने का एक और बड़ा फायदा है, भारत अब अपनी करेंसी को धीरे धीरे मजबूत बना सकता है। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार रुपए में होने की तैयारी चल रही है। जैसे जैसे भारत का भरोसा बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और यह भारत के लिए अगला आर्थिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब दुश्मन देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 10-15 सालों में भारत सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में शामिल हो जाएगा। तब भारत को दबाना, धमकाना या नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं रहेगा। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वह किसी एक रात में लिखा गया चमत्कार नहीं है, बल्कि यह उस लंबे संघर्ष की कहानी है जिसमें गरीब, संसाधनों से जूझता हुआ देश धीरे धीरे खुद को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा करता चला गया। यह वही भारत है जिसने कभी भूख से बिलखते बच्चों के लिए विदेशों से अनाज मंगवाया, जिसने आर्थिक संकट के समय अपने सोने को गिरवी रखकर देश को डूबने से बचाया और जिसे दुनिया कभी संभावनाओं वाला लेकिन कमजोर देश कहकर देखती थी। आज वही भारत सैकड़ों अरब डॉलर के खजाने के साथ वैश्विक ताकतों की आंखों में आंख डालकर खड़ा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस मानसिकता की जीत है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार इस बात का ऐलान है कि अब देश खुद अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। यह खजाना केवल तिजोरी में बंद नोटों का ढेर नहीं बल्कि वो सुरक्षा कवच है जो हर संकट में देश को टूटने से बचाता है। जब वैश्विक बाजार डगमगाते हैं, जब युद्ध और मंदी का डर दुनिया को हिला देता है, तब भारत का मजबूत आर्थिक आधार उसे स्थिर बनाए रखता है। यही वजह है कि आज अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत को सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य की फैक्ट्रियां यहीं लगाने का फैसला कर रही हैं। इस सफलता के पीछे सिर्फ नीतियां नहीं है, इसके पीछे करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कहानी छिपी है। खेतों में पसीना बहाता किसान, फैक्ट्रियों में दिन रात काम करता मजदूर, कंप्यूटर के सामने बैठा युवा इंजीनियर, छोटे से स्टार्टअप को खड़ा करने वाला उद्यमी, हर किसी का योगदान इस आर्थिक क्रांति की नींव में जुड़ा हुआ है। यह भारत के आम नागरिक की जीत है जिसने हालात चाहे जैसे भी हो आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं छोड़ा।
आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच पर बोलता है, वह इस मजबूत खजाने की बदौलत ही संभव हुआ है। पहले जहां भारत को कर्ज और मदद के लिए बड़े देशों के सामने झुकना पड़ता था, आज हालात बिल्कुल उलट है। आज भारत अपने फैसले खुद करता है, अपनी शर्तों पर व्यापार करता है और संकट के समय भी किसी के दबाव में नहीं आता। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह मानसिक गुलामी से आजादी की असली कहानी है। आने वाले सालों में जब भारत का खजाना $1 ट्रिलियन के पार पहुंचेगा, तब दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि एक नई महाशक्ति पूरी मजबूती से उभर चुकी है। तब भारत सिर्फ जनसंख्या के दम पर नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत के दम पर वैश्विक फैसलों की दिशा तय करेगा। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर जगह भारत की भूमिका और भी निर्णायक होती चली जाएगी। सबसे खास बात यह है कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली उड़ान अब शुरू हो रही है। जिस रफ्तार से निवेश बढ़ रहा है, निर्यात मजबूत हो रहा है और भारत का भरोसा वैश्विक बाजारों में गहराता जा रहा है, उससे साफ है कि आने वाला दशक भारत का दशक बनने जा रहा है। यह वही दौर होगा जब दुनिया भारत को सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्थिर और शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में स्वीकार करेगी। आज भारत की यह कहानी हर उस देश के लिए मिसाल है जो गरीबी और संकट से जूझ रहा है। यह बताती है कि सही फैसले, मेहनत और धैर्य से कोई भी राष्ट्र अपनी किस्मत बदल सकता है। भारत ने साबित कर दिया है कि इतिहास हालात से नहीं बनता, बल्कि हौसलों से बनता है। यह सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस भारत का पुनर्जन्म है जिसे कभी कमजोर समझा गया था और जो आज मजबूती का प्रतीक बन चुका है। आज जब हम इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस युग के साक्षी हैं जब भारत ने अपनी तकदीर खुद लिखी है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो उस स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होगा।